के बारे में जरा आपको हम अपडेट कर दें। राजस्थान में कोविड के 20 नए केसेस पाए गए हैं। राजस्थान में कुल संक्रमित जो केसेस हो गए हैं वो पहुंच गए हैं अब 98। सबसे ज्यादा मामले जयपुर में दर्ज किए गए हैं। अब तक राजस्थान में कोरोना से एक की मौत हो गई है। बीकानेर, डूंगरपुर और उदयपुर में भी मामले मिल चुके हैं। तो राजस्थान में कोविड संक्रमण के मामले में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। शनिवार को प्रदेश में कोविड के 20 नए मामले सामने आए और इनमें सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो जयपुर में दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा अब 98 तक पहुंच गया है, या 98 तक। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब एक ही है। अभी तक गनीमत है कि एक ही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को दर्ज 20 मामलों में 15 मामले अकेले जयपुर से पाए गए। अन्य मामले में बीकानेर, डूंगरपुर और उदयपुर से रिपोर्ट्स भी पेश किए गए हैं, जिनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी। तो वीरेंद्र, कहीं ना कहीं देखिए इजाफा देखने को मिल रहा है। कल परसों हम जब बात कर रहे थे आंकड़े ये नहीं थे, कल परसों आंकड़े कुछ कम थे, लेकिन आज के आंकड़े चिंताजनक हैं। वीरेंद्र, 98 तक पहुंच गया है अब कुल आंकड़ा कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केसेस की अगर बात करें तो। अभी क्या कुछ वहां पर स्थिति है वीरेंद्र? कैसे इससे जयपुर निपटने की कोशिश कर रहा है, प्रदेश निपटने की कोशिश कर रहा है? क्या कुछ गाइडलाइंस जो हैं जारी किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जो कोविड के आंकड़ों में वृद्धि हुई पिछले कुछ दिनों से, उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आंकड़े हैं, इनके अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो कोविड के जो मरीज हैं वो प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजधानी जयपुर के अंदर जो है लगभग जो कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो कोविड के मरीज हैं वो मिले हैं। इसके साथ-साथ अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो पूरे प्रदेश के अंदर 98 के करीब जो है ये कोविड के मरीज हो चुके हैं। इसके साथ-साथ बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। और खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य महकमे के जो तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया है कि आप औचक निरीक्षण कीजिए उन अस्पतालों का जहां पर जो है मरीजों का भार सबसे ज्यादा है। क्योंकि एक तरफ जो है लगातार गर्मी बढ़ रही है और गर्मी के कारण जो हीट वेव या फिर अन्य जो बीमारियां रहती हैं उनके भी मरीज हैं, उनके अंदर भी काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है। और दूसरी तरफ जो है लगातार कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर जो चिकित्सा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी इस समस्या हो उसको लेकर जो है प्रॉपर तरीके से, चाहे दवाइयों की बात की जाए या फिर बेड की बात की जाए या ऑक्सीजन की बात की जाए, तो इनकी प्रॉपर तरीके से उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो मरीज आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की, तो वहां पर एक प्रॉपर तरीके से जो कह सकते हैं कि बोर्ड है वो रखा गया है, क्योंकि वो हर बार वो वार्ड रखा जाता है और जिसके अंदर नॉर्मल बेड्स, जनरल बेड से लेकर जो आईसीयू या फिर जो अन्य जो इक्विपमेंट्स होते हैं या मेडिसिन्स रहते हैं, उनका पर्याप्त जो कह सकते हैं कि स्टॉक रखा जाता है, उसी को जो कह सकते हैं वो वार्ड भी रखा गया है। इसके साथ-साथ अगर बात की जाए पूरे राजधानी के या फिर पूरे प्रदेश के अंदर अब तक जो है कोविड की वजह से जो है एक मरीज की डेथ हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से कोविड के मरीज आ रहे हैं प्रदेश के अस्पतालों के अंदर, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ये भी कहा है कि जो भी मरीज आ रहा है, किसी के अंदर अगर मान लीजिए कोविड के कम सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ सिम्पटम्स अगर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लेकर जो है प्रॉपर तरीके से उसकी सैंपलिंग होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए और वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, इसकी प्रॉपर तरीके से जो है जो कह सकते हैं कि लैब के अंदर जाँच करने के बाद ही जो है पुष्टि होनी चाहिए। तो ऐसे कई आदेश हैं वो स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं और साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि जी। अगर किसी भी व्यक्ति को कोविड हो जाता है या फिर उसके जो सिम्पटम्स पाए जाते हैं, तो आप नज़दीकी चिकित्सालय के अंदर जाइए और जी। अपना जो भी डॉक्टर्स रहते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट कीजिए। इसके साथ-साथ अगर बात की जाए कोविड के दिशा निर्देशों की, जो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किए गए हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, उनमें जाने उनसे से बचना चाहिए। वहां वहां पर जाने इसके से अलावा बचना है। आपको मास्क है, वो अपना मास्क यूज़ हमेशा करना पहनना चाहिए। है।
सैनिटाइजर है ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की क्या गाइडलाइंस, और आपने भी सुना कि क्या वीरेंद्र को सब बता रहे थे कि क्या गाइडलाइंस जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताई गई है। अब